हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बातें करेंगे इलेक्शन कमीशन के बारे में। इलेक्शन कमीशन, जिसको आप हिंदी में चुनाव आयोग कहते हैं, तो इसके बारे में कुछ बातें जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है मतलब कि संविधान में इसके बारे में उल्लिखित है, कायदे से इसके बारे में, और इसका होना इम्पोर्टेंट है। और इसकी अगर बात करें एक छोटे से ब्रीफ में कि इसका काम क्या है, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना। फ्री इलेक्शन करवाएगा, फेयर मतलब सही से बिल्कुल इलेक्शन होना चाहिए, कोई धांधलेबाजी नहीं होनी चाहिए। ये सारा काम जो है वो इलेक्शन कमीशन देखता है। और अगर मैं बात करता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के किस आर्टिकल में इसके बारे में मेंशन है, तो आर्टिकल 324 में इसके बारे में मेंशन है। और अगर आपसे पूछा जाए किस पार्ट में मेंशन है, तो पार्ट है 15वें भाग में। यूपीएससी मैंने पढ़ाया था, उसको बताया था कि वो 14वें पार्ट में। तो खैर आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करता हूँ इसकी बॉडी के बारे में, बॉडी जब भी मैं कहूँ, बॉडी का मतलब होगा कि उसमें किस तरह से सदस्य हैं, मेंबर्स जो हैं वो उसके किस तरीके से हैं, और उसका संगठन किस हिसाब से है। तो इसमें देखिए, एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है एक, और इसके नीचे जो होते हैं ना, दो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। ईसी जिसको कहते हैं, इलेक्शन कमिश्नर कह लीजिए। तो इस अगर बॉडी की मैं बात करूं तो 1+2 है। 1 मतलब कि एक आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर, दो जो हैं वो ये लोग हो जाएंगे इलेक्शन कमिश्नर। तो ये इसकी बॉडी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, एडल्ट सफरेज, इसके बारे में जान लेते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आर्टिकल 326 में इसके बारे में मेंशन है। और ये सिर्फ इतना कहता है कि अगर आपकी उम्र 18 या उससे ऊपर है, 18 या उससे ऊपर है, तो आप जो है वोट दे सकते हैं। बस वोट कहाँ दे सकते हैं? लोकसभा में लोकसभा के इलेक्शन के लिए दे सकते हैं, या स्टेट के इलेक्शन के लिए दे सकते हैं। अगर इसका कंडीशन सिर्फ ये है कि आप जो है डिस्क्वालीफाई नहीं होने चाहिए, मतलब कि आपको लॉ ने डिस्क्वालीफाई नहीं किया होना चाहिए, या मतलब बस इस कंडीशन को अगर हटा दें तो आप वोट दे सकते हैं। बस इतनी सी बात जो है वो एडल्ट सफरेज आर्टिकल 326 कहता है। और ये जो है आपका 61st अमेंडमेंट एक्ट से आया था। 61st अमेंडमेंट एक्ट। अमेंडमेंट एक्ट मतलब कि संविधान संशोधन। संविधान में कुछ त्रुटियां रहती हैं तो उसका संशोधन किया जाता रहता है, तो वही चीज़ है। आगे बढ़ते हैं, टेन्योर की बात जानते हैं। ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, टेन्योर की अगर मैं बात करता हूँ, तो ये 6 साल तक अपने पद पर रह सकते हैं, या 62 65 की उम्र, 62 तो उसमें स्टेट वाले में, 65 की उम्र तक, इन दोनों में से जो पहले आ जाए। टेन्योर मतलब कब तक, ये सिस्टम है टेन्योर का इनका। आगे बढ़ते हैं, रिमूवल की बात करते हैं। रिमूवल की मतलब अगर इनको हटाना है, तो हटाने का इसके लिए क्या तरीका है। तो इनका हटाने का सबसे पहला तरीका तो इम्पीचमेंट है। इम्पीचमेंट को हिंदी में कहते हैं महाभियोग। महाभियोग, इसका मतलब होता है कि लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों में 2/3 बहुमत, 2/3 मेजोरिटी से अगर इनके खिलाफ चला जाता है मुद्दा, तो इनको हटाया जा सकता है। इसी को कहते हैं महाभियोग। मतलब 2/3 सदस्य लोकसभा और राज्यसभा के ये कहते हैं कि इनको हटाना है हमें, किसी भी कारण से कोई ग्राउंड उठा करके, तो फिर उनको हटाया जा सकता है। और दूसरा तरीका जो है मैं यहीं पर लिख देता हूँ। दूसरा तरीका है मिसबिहेवियर। ये मैंने हर बार कहा है, मिसबिहेवियर के लिए तो हर तरीके से निकाला जा सकता है। और ये हटाएगा कौन? ये हटाएगा, अगर मैं बात करता हूँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, तो उसको तो डायरेक्टली प्रेसिडेंट हटा देगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ इलेक्शन कमिश्नर की, तो प्रेसिडेंट हटाएगा, लेकिन किसकी रिकमेंडेशन पे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। आगे बढ़ते हैं, फंक्शन की बात करते हैं, इनके कार्य क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहला काम तो इलेक्शन करवाना। मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, पूरा लिखने की ज़रूरत क्या है। और मतदाता सूची प्रिपेयर इलेक्शन कमीशन ही करता है पूरा पूरा। इसको हिंदी इंग्लिश में कहते हैं इलेक्टोरल पोल। तो मतदाता सूची जो है वो यही प्रिपेयर करता है, यही तैयार करता है। पॉलिटिकल पार्टीज का रजिस्ट्रेशन वो भी यही करता है। और क्या काम हो सकते हैं भाई?
और फिक्स, जैसे मान लीजिए आप चुनाव में आपने ये देखा होगा कि पोल का एक्सपेंस मतलब जो चुनाव खर्च है उसको फिक्स कर देते हैं ये लोग। तो ऐसा भी किया जाता है, तो वो करने वाला कौन है, वो यही करता है। और अगर मैं बात करता हूँ, मैं अगले पन्ने पे इसको लिखता हूँ, तो ये जो है इलेक्शन के रिगार्डिंग प्रेसिडेंट को क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट को सलाह दे सकता है, इलेक्शन के रिगार्डिंग प्रेसिडेंट को सलाह दे सकता है। और क्या काम कर सकता है, अगर मान लीजिए कोई एमपी या कोई एमएलए किसी भी कारण से डिस्क्वालीफाई हो रहा है, मतलब कि उसको, मतलब वो ऐसा ग्राउंड पे, मतलब चुनाव से उसको बाधित किया जा सकता है, तो उसके बारे में भी वो जो है इलेक्शन कमीशन जो है वो प्रेसिडेंट को बताएगा, प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करेगा, उसके ऊपर एक्शन उसके बाद लिया जाएगा। तो एमपी को हटाने के लिए जो भी तरीका है कि इलेक्शन कमीशन जिस आधार पर एमपी को बारे में अगेंस्ट में बता सकता है प्रेसिडेंट को, वो आर्टिकल 103 है। और अगर मैं बात करता हूँ एमएलए की, तो वो आर्टिकल 192, तो इस आधार पर हटा सकता है। और काउंटिंग ऑफ वोट ये भी आपका कौन करता है, इलेक्शन कमीशन करता है। और वोट काउंट करने के बाद क्या करेगा, रिजल्ट को डिक्लेयर करेगा। तो ये काम भी इलेक्शन कमीशन का है। तो ये सारी चीज़ें हैं इलेक्शन कमीशन, अब देख ही रहे हैं आए दिन कुछ ना कुछ एडवांसमेंट करता रहता है। तो एक पॉइंट ये भी लिख लीजिए कि इम्प्रूवमेंट अगर कोई होता है तो वो भी कौन करता है, इलेक्शन कमीशन। अगर इम्प्रूवमेंट की बात करें तो बहुत सारे इम्प्रूवमेंट आप देख सकते हैं जो हुए हैं भाई। इम्प्रूवमेंट में आप सबसे पहले तो यही देख लीजिए ईवीएम मशीन जो है, जिसके बारे में आजकल लोग बहुत ज़्यादा अगेंस्ट में भी हैं और इसके सपोर्ट में भी रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं बहुत फेयर है, कुछ लोग कहते हैं बहुत बेकार है। तो खैर ईवीएम मशीन जो है, अगर इसके बारे में बात करूँ तो 1982 में ये सबसे पहली बार यूज़ हुई थी। और कौन से इलेक्शन में हुई थी, केरला के इलेक्शन में हुई थी। तो अगर ईवीएम मशीन के बारे में आपको जानना हो तो एक बहुत बढ़िया फैक्ट है। अच्छा, आपने वीवी पैट के बारे में सुना होगा, वोटर्स वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल इसको कहते हैं। तो इसका भी यूज़ किया गया था 2014 इलेक्शन में, और ये इलेक्शन सीधा लोकसभा का था, लोकसभा इलेक्शन में इस्तेमाल किया गया। तो ऐसे ही कुछ ना कुछ सुधार होता रहता है। एक आपका सुधार है नन ऑफ द अबव, आप वोट डालने जाइए, मान लीजिए आपको किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करना है तो आप नोटा दे सकते हैं। तो नोटा का जो ये प्रावधान है वो सबसे पहले 2014 में आया था। तो ऐसी ही कुछ चीज़ें हैं जो इम्प्रूवमेंट इलेक्शन कमीशन को लगता है वो कर देती है। और ठीक है, आगे और कुछ जानकारी होगी तो हम नई वीडियोज़ में कवर करेंगे, दूसरे कमीशंस के बारे में देखते हैं और चीज़ें जानते हैं। थैंक यू।